व्यूअर्स के लिए, सबके लिए। ये लें, खा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, ये हमारे स्टेप्स हैं और यहाँ से हमने अंदर, फ्रंट डोर है, यहाँ से हमने अंदर जाना होता है। तो यहाँ से आप एक ओवरव्यू देख लें। ये हमारे घर का फ्रंट लॉन है। यहाँ पे जो है ये हमने सलार के लिए जो है वो बेबी बाथ टब लिया हुआ है। अब आप कहेंगे रामेश जो है ना बस नज़ारा ही दिखाई जा रहा है। आए ठंडियाँ ही वहाँ जी। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रामेश और आप देख रहे हैं बाबा फन RRC। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और बराने रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट और आज है जी मेरी बर्थडे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो भाई मैंने बर्थडे सोचा बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल में जो है वो हम सेलिब्रेट करेंगे। मैंने शलवार कमीज़ भाई आज स्पेशल इस्त्री करा के जो है वो पहनी है। यहाँ पे वो वाली इस्त्रियाँ तो होती नहीं नेशनल वाली जो बस 2 मिनट लगाए, और यहाँ बड़ा मुश्किल है शलवार कमीज़ को इस्त्री करना। दैट्स वाई लोग बहुत कम यहाँ पे इस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो भाई हम रेडी हो चुके हैं। क्या प्लान्स हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या होने वाला है आज के व्लॉग में, मैं और सलार मिल के आपको दिखाएँगे। किन्जा ने भी आज प्योर पंजाबी पाकिस्तानी ड्रेस पहना है। किन्जा इधर आना ज़रा। किन्जा, किन्जा, अरे माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये फर्स्ट टाइम पहना ना आपने? हाँ जी, ये वाला ड्रेस। किन्जा ने भी वो ड्रेस फर्स्ट टाइम पहना है। हम नया लेके आए थे पाकिस्तान से जब हमने शॉपिंग की थी, और ये ड्रेस भी मैंने भी फर्स्ट टाइम पहना भाई। दोनों न्यू ड्रेस हमने आज पहन ली हैं। तो भाई अब सलार साहब को कार सीट में डालने का वक्त आ गया है। सलार साहब आर यू रेडी? सलार साहब आर यू रेडी? पीछे पानी की बोतल है। किन्जा आके क्या हुआ? वो मैं कर देता हूँ। तुम मैं ना कार सीट के पीछे पानी की बोतल है, उसको हटाओ ताकि मैं ना इसको कार सीट में डालूँ। इसमें क्या है? मफिन्स हैं। हाँ। और सलार का मील। खोलो पीछे इसको। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। माशाल्लाह। सलार तो भाई है ही प्यारा। हम मेकअप मुकअप करके प्यारे लगते हैं, सलार वैसे ही प्यारा है। हाय मफिन है, मफिन मफिन है, मफिन मफिन है, मफिन है, मफिन है, मफिन है। बोले दुनिया बोले दिल की ज़बान है, दिल की ज़बान। इश्क मांगे इश्क चाहे कोई तूफान, चलना आहिस्ते इश्क नया है, पहला ये वादा हमने किया है। कितने बड़े आने पिया पिया पूरे पिया पूरे पिया। नहीं मुझे नहीं बताओगे? नहीं, क्यों? because it's a secret. सीक्रेट है। हाँ, आऊं आओ जो जी। ताज का रूश का ना फ्रॉक इतना प्यारा लग रहा है, मैंने ले लेना। छोटा हो गया है, कहाँ आना कहाँ है? बड़ी क्यूट लग रही है। बाहर अभी बाहर नहीं। अभी नहीं। चलो भाई चलो। आए भाभी आए, आप भी आए। आओ। चलो आ जाओ। चलो हमने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। चलो आप तो आओ ना आगे। चलो। मैं तो आ ही रहा हूँ। Okay, सब आएंगे ना, सब फिर चलते हैं। क्यों? जल्दी। Let's go. आए जी आए। Happy birthday! माशाल्लाह कितना
प्यारा किया हुआ है। थैंक यू बर्थडे के लिए बच्चों ने किया। Yes. माशाल्लाह वेरी 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 ब्यूटीफुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब पहले आ जाएं, पहले पिक्चर लेंगे उसके बाद केक काटते हैं। आ जाएं सब, आ जाएं सब, आ जाएं इधर, आ जाएं सब, आ जाओ आ जाओ, आए भाभी आप भी हैं, मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले तो खालिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों का। बच्चे शर्मा रहे हैं रोज की काविश, और वही शर्मा रहे हैं। सो उनका ही आइडिया था, माशाल्लाह इसलिए आपको कल दावत दी थी। बहुत शुक्रिया। तो अभी हम केक कट करेंगे जी। As you like. पहले करना के बाद में फाइनली हो गया मैं 23 साल का। हमें पता था 23 साल के हो गए। मुझसे आप 2 साल छोटे हैं। I'm like 35. मुझे ऑनेस्टी बड़ी अच्छी लगी। Aslan? 23 Khalid? अब इसका मुंह दूसरे तरफ। 23. 32 तो नहीं होगा? नहीं ठीक है। 32 हो गया तो मैं काट लूँगा। You're older than 32. चला, अभी तो मैं जवान हूँ। बर्थडे सॉन्ग किसने गाना? Me. चलो। No. चलो जल्दी जल्दी कर लो ना, फिर पूछेंगे। आए सब आओ ना यार, सब आओ। चलो भैया आओ जी, सब आओ हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। हम जो है ना अपने पाकिस्तानी तरीके से चम्मच बाद में। सर आपने बड़ी बाइट लेंगे भाभी। वो पूरा ले जाएगा, बाकी कह रहा है। हम दोनों आओ अजलान Yummy. आओ। और भाई ये मैंने अभी तक नहीं खाया, ये सारा का सारा मेरे व्यूअर्स के लिए। आप सबके इतने प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं जहाँ भी हूँ, जिस मकाम पे भी हूँ, अल्लाह के बाद, वालिदैन की दुआओं के बाद आप सबकी मोहब्बत से हूँ। तो मेरी बर्थडे का ये केक आप सब के लिए, ये लें खा लें। आप सब ने खा लिया तो अब मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। Yummy. बहुत मजेगा। बड़ी मुश्किल से पूरी रात लगा के बनाया। नहीं हम बना रहे तो इससे अच्छा होगा। थैंक यू सो मच हमने सबका। सिर्फ डेकोरेट किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बच्चों ने किया जो भी किया। बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे स्पेशल दिन को स्पेशल बनाने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आओ वेलकम। यू आर मोस्ट वेलकम। इतना छुपा के रखा। Hey, gift. Iतना छोटा. गिफ्ट का प्रॉब्लम ये हुआ है कि कल सब कुछ बंद हो गया। हम गए थे लिंगवाल, लेकिन बंद था। तो भाई ये Why मुझे did you get a small गिफ्ट भी मिल गया और मैंने केक भी कट कर लिया। थैंक यू सो मच। गिफ्ट कितना को शायद ज्यादा पसंद आए। भाई ये गिफ्ट है टू रामेश फ्रॉम खालिद। तो भाई इसको ओपन करके देखते हैं। माशाल्लाह एक खूबसूरत सी वाटर बोतल मुझे मिली है जी। आपने कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी है। मुझे तो बहुत बहुत अच्छी लगी है। कलरफुल फ्रेंडली है, मुझे इतनी हाँ। बड़ी जंबो टैंक रखा हुआ है ना गाड़ी में। एक तो ड्राइविंग के दौरान इतना मुश्किल है उससे पीना। कलरफुल है और बड़ी सॉलिड किस्म की है, बेहतरीन है। कलर्स के पीछे है ना, तो अच्छी बात हर चीज वो It's not pastel, it's pastel. बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई, बहुत जबरदस्त। Should be. कैमरा बंद होगा तो केक 3 मिनट में फारिग। जिस स्पीड से किन्जा और अरूश खा रहे हैं। A few moments later. जी तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो भाई जैसे ही मैंने आप सबको बताया अपनी यूट्यूब फैमिली को कि अल्हम्दुलिल्लाह न्यूजीलैंड में हमने अपना घर ले लिया है, तो आप सबके कमेंट आ रहे थे कि हमें हाउस टूर दें, हमें हाउस टूर दें। लेकिन हम हाउस टूर क्यों नहीं दे पा रहे थे किन्जा? क्योंकि चीजें सेट नहीं थी अभी। क्योंकि घर बिल्कुल ऐसे था जैसे एम्प्टी हाउस था, एम्प्टी बिल्कुल, कोई भी चीज़। हाउस था, अब होम बन गया ना। हाँ पहले हाउस था, अब हमने उसको होम बनाया, बिल्कुल एम्प्टी हाउस था। उसके बाद आपने व्लॉग्स देखे, हमने दुनिया जहान की हर चीज़ ख़रीदी। हमने अवन लिया, हमने वॉशिंग मशीन ली, फ्रिज लिया, बेड लिया, काउच लिया, कॉफ़ी टेबल ली, टीवी यूनिट लिया और डाइनिंग टेबल लिया। डाइनिंग टेबल और टीवी यूनिट का मैंने आपको नहीं बताया था। और भी बहुत सी नई चीज़ें ली।
जो आज के न्यूजीलैंड के हमारे हाउस टूर में मैं आप सबको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बाहर से। हमारा जो घर है न्यूजीलैंड वाला, उसके इर्द गिर्द बाहर का माहौल कैसा है, सबसे पहले हम वो आपको दिखाएंगे। अंदर बाद में चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हमारे न्यूजीलैंड के घर के 2 दरवाजे हैं, 2 डोर हैं, एक फ्रंट डोर और एक बैक डोर। अभी हम फ्रंट डोर के सामने खड़े हुए हैं और यहाँ से क्या नज़ारे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा माशाल्लाह से फ्रंट डोर है और ये हमारे घर की बाहर से लुक है। और उसके बाद ये देखें जी, सुभान अल्लाह नहीं है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें जी, ये कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है घर के बाहर। बेसिकली ये मेन सड़क है और यहाँ से हमने नीचे उतर के, ये हमारे स्टेप्स हैं और यहाँ से हमने अंदर, फ्रंट डोर है, यहाँ से हमने अंदर जाना होता है। तो यहाँ से आप एक ओवरव्यू देख लें। ये हमारे घर का फ्रंट लॉन है, फ्रंट एरिया है। यहाँ पे बहुत बड़ा दरख्त है। आई डोंट नो ये कौन सा दरख्त है, अगर आप में से किसी को पता है तो लाजमी कमेंट करके बताइएगा। 2 दरख्त हैं लाजमी। हाँ, ये पौधा अलग से लगा हुआ है ना, और ये दरख्त है। तो लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि भाई ये किस चीज़ का दरख्त है, अगर आप में से किसी को पता है तो भाई। हाँ, काफ़ी ज़्यादा पुराना है ना। तो भाई ये हमारे घर की फ्रंट लुक है और यहाँ से आप हमारे घर की फ्रंट लुक देख सकते हैं। और ये मेन सड़क है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। हमारे घर की लोकेशन इतनी अच्छी है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। हमने इतनी रिसर्च करके इस घर को लिया है जो नाकाबिले बयान है। हमने बहुत से फ़ैसले किए, बहुत सोचा, कभी अपार्टमेंट का सोचते थे, कभी यूनिट का सोचते थे, लेकिन फिर हमने एट द एंड जो है वो ये घर लेना जो है वो फ़ायदे में समझा और मुनासिब समझा। तो हमारे घर की लोकेशन से मॉल जो है, यहाँ का सबसे बड़ा मॉल हमारे एरिया का, वो सिर्फ 1 किलोमीटर है। मस्जिद जो है वो 1 से 1.5 किलोमीटर है। इसके अलावा जितनी भी बड़ी बड़ी जगहें हैं समझ लें जहाँ पे इंसान को काम पड़ सकता है, वो 1 से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर की जो लोकेशन है वो बेहद जो है ना VIP है। तो भाई फ्रंट से हमने आपको सारा गाइड कर दिया, सारा दिखा दिया। अब हम चलते हैं घर की बैक साइड पे। ओके। और भाई एक ये रास्ता है जो हमारे घर की तरफ जाता है। एक वो वाला जो है वो मैंने आपको दिखाया, और उसके अलावा एक ये रास्ता है जिससे हम अपने घर जा सकते हैं। ये हमारा फ्रंट एलिवेशन मैंने आपको दिखाया, ये साइड एलिवेशन है घर की। और यहाँ से अब हम चलते हैं पीछे। और भाई जो असल सीन है ना वो घर की बैक साइड पे है भाई जी। तो अब हम पहुँच चुके हैं अपने घर के बैक साइड पे, और बैक साइड के बारे में आपको किंजा बताएंगे। सबसे पहले सारों को पीछे ये नज़र आ रहा होगा कि हमारे डस्टबिन जो है वो फुल हुए पड़े हैं, बिकॉज हमने लास्ट वीक के अंदर ही हमने, क्योंकि काफ़ी सारा सामान मंगवाया था फर्नीचर का, तो जो उनकी पैकेजिंग थी वो सारी चीज़ें अभी डस्टबिन के अंदर पड़ी हुई हैं। और प्रॉब्ली इस कमिंग फ्राइडे में वो पिक करने के लिए आएंगे तो फिर डस्टबिन खाली होंगे। और आज हम लोगों ने लॉन मोवर के लिए को मंगवाया हुआ था, ठीक है, उनको कहा हुआ था। और अब वो ये सारी जो घास आपको पड़ी नज़र आ रही है, सारी घास को काट के फिर वो गए। और भाई एक बैड न्यूज़ है, मैंने जो पुदीना यहाँ पे लगाया था, मैं क्या कहूँ, मेरे मुंह से ना कुछ सुनेंगे, क्या कहूँ, हम अंदर थे, हमें पता नहीं था। वो आया और वो आके वो जो पुदीना हमने लगाया था लास्ट व्लॉग में आपने देखा है, वो उस पर भी वो मशीन फेर के चले गए। उसके ऊपर भी वो मशीन फेर के जो है ना वो पुदीना भी सारा उखाड़ के ले गए। लेकिन वो जड़ें लगी हुई हैं तो उसको दोबारा से जो है ना मैं पानी देता हूँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोबारा हो जाएगा। इतना प्यारा यार पुदीना हुआ था, और उन्हें यार पता होना चाहिए था भी यहाँ पे एक चीज़ स्पेशल लगाई हुई है। पता चल रही थी वो। अरे दुख हो रहा, दुख, अफसोस हो रहा मुझे, इतना मेहनत से मैंने पुदीना लगाया था, सारा उखाड़ दिया। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये है हमारा बैक डोर। ये बैक डोर है, ये स्टेयर्स हैं जिनसे हमने अपने बैक डोर से घर में एंटर होना होता है। और ये हमारी बेसिकली कार पार्क है, ये हमारी कार पार्क है। यहाँ भी हम खड़ी कर सकते हैं। अभी कपड़े धो के हमने यहाँ पे डाले हुए, अंदर हमने जो है ना वो तारें लगा दी थी, रस्सियाँ। तो ये भाई कार पार्क है हमारी, ये भी कार पार्क है, ये भी कार। यहाँ पे 5 से 6 ये सारा एरिया जो है ना ये हमारे अंडर है। पार्किंग में नॉर्मली लॉन भी यूज़ हो जाता है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ मत यहाँ से। हाँ जी, तो यहाँ पे ज़्यादातर मैं अपनी गाड़ी जो है वो यहाँ पे पार्क करता हूँ। और यहाँ पे ये जो आपको है लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, ये भी कपड़े सुखाने का ना एक पुर्जा है जदीद किस्म का। जब बारिश ना हो, धूप अच्छी हो, अगर बारिश है तो फिर हम, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ और कोई पता नहीं कि क्लाउडी वेदर क्या सीन होगा, तो फिर हम शेड के नीचे कपड़े डाल, तो फिर हम शेड के नीचे कपड़े डाल देते हैं। ये सारा एरिया जो है वो हमारे पास है। और हमारे घर की
जो है ना वो बेसमेंट भी है, ये पता नहीं किसने डाली है इधर। और ये हमारे घर की बेसमेंट है। पूरा घर जो है वो ज़मीन से तकरीबन 5 से 6 फुट ऊंचा बना हुआ है, जितनी ऊंची सीढ़ियाँ हैं इतना ऊंचा बना हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, इसके अंदर भी हम सामान रख सकते हैं। और सबसे अच्छी जो बात है ना वो है सामने ये वाला पार्क। ये हमारा घर है और ये सामने जो है हसीन व जमील खूबसूरत पार्क है। ये कितने कदम, 1 2 3 4 5 और 6, मैक्सिमम 10 स्टेप्स पे हसीन और जमील खूबसूरत पार्क है। और इसके अंदर जो है ना वॉक ट्रैक भी बना हुआ है, वो आपको अगर नज़र आ रहा हो वो देखें, ये सारा वॉक ट्रैक बना हुआ है। वहाँ पे बेंच भी है, अक्सर मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो एडिट कर रहा होता हूँ और बेसिकली मेरी एडिटिंग स्पेस है। ओपन और वेरी यूनिक। हाँ, ओपन एंड वेरी यूनिक। और यहाँ होता भी कोई नहीं, आपके सामने है, अभी भी कोई नहीं है। और ये खूबसूरत सा पार्क है और ये कपड़े सुखाने की हमारी जगह है। ये सारा लॉन ही है। और है क्या यहाँ सारा लॉन ही है। जो मुझे न्यूजीलैंड की सबसे इंटरेस्टिंग और यूनिक चीज़ लगी थी, नॉर्मली जब भी कहीं घर कंस्ट्रक्शन होते हैं ना तो सारी ज़मीन को लेवल करते हैं, सब दरख्त कट जाते हैं। यहाँ पे ये सीन नहीं है, यहाँ पे उन दरख्तों को वही रहने देते, 2-4 की बस जगह जहाँ पे घर बनना है उसकी बस जगह खाली करते हैं। जैसे अब यहाँ भी आपने देखा इतना पुराना दरख्त था, वो वहाँ पे अभी भी है। हाँ जी, वो देखो उसके काम। ये गल है, चूजे गंदा चूरा। चूजे। तो भाई बैग से और बाहर से सारा घर मैंने आपको दिखा दिया। ये बॉटल यहाँ पे किसने डाली है, इसको यहाँ से हम उठा लेंगे भाई। ये सारा सीन है भाई। अब अंदर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं अपना घर। भाई हम जो है घर में एंटर होने के लिए ज़्यादातर अपना बैक डोर यूज़ करते हैं। बैक डोर ही यूज़ होता है क्योंकि गाड़ी यहाँ पार्क होनी होती है। और मेन अभी जब सेटअप बताएंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी क्यों बैक डोर ही सबसे पहले। फ्रंट डोर जो है वो हम यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते, गेस्ट्स के लिए वो सिर्फ गेस्ट के लिए है। अगर किसी ने आना तो उसको हम फ्रंट से वेलकम करते हैं अक्सर, लेकिन गेस्ट भी ज़्यादातर जो है वो बैक डोर से ही आ जाते हैं। तो भाई इसलिए हम भी आज आपको अपने बैक डोर से ही अंदर लेके जाएंगे घर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई एंटर होते ही ये जो स्पेस हमारे पास है ये बेसिकली हमारी वॉशिंग, ये हमारा वॉशिंग एरिया है, लॉन्ड्री एरिया है। यहाँ पे आपने व्लॉग में देखा था, मैंने पैनासोनिक की जो है वो मशीन ली थी। ये हमारी वॉशिंग मशीन यहाँ पे होती है। और ये ऐसे ही अभी बॉक्स पड़ा है, इसको भी अभी डालना है बाहर। और ये जो एरिया है यहाँ पे कपड़े हंगालने के लिए, बेसिकली कपड़े हंगालने वाला एरिया। अलमुख्तसर आपको बताऊं, ठंडा गर्म पानी यहाँ पे आता है। और यहाँ पे हमारी मशीन है। सर्दियों में जो है हमारा प्लान है कि ये जो एरिया यहाँ पे हम अपना एक ड्रायर रखेंगे। और ये हमारे पास एक कैबिनेट है, यहाँ पे हमने जो है ना वॉशिंग पाउडर वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना वॉशिंग से रिलेटेड सामान जो है वो रखा हुआ है। और ये डोर है, ये भी बंद हो जाता है और ये एरिया बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। तो अभी हम ये बैक डोर से हम एंटर हुए हैं, तो बंद कर देंगे इसको। जैसे ही हम अपने बैक डोर से वॉशिंग लॉन्ड्री एरिया से इधर आते हैं तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खूबसूरत सा प्यारा सा किचन। खूबसूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ के भाई जब आप खाना बना रहे होते हैं, बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टोव है, गैस यहाँ पे 80% गैस नहीं है, 80% जो है वो इलेक्ट्रिक चूल्हे ही इस्तेमाल होते हैं। तो भाई खूबसूरत और यूनिक इसलिए है कि यहाँ से आप नज़ारा देखें, जो बंदा यहाँ कुकिंग कर रहा होता है और यहाँ से देखें कितना खूबसूरत है। यहाँ पे जिसने कुकिंग करनी है सामने उसको ऐसे व्यूज़ नज़र आ रहे हैं तो कुकिंग का भी मज़ा आ जाता है। तो अक्सर हम ये विंडो जो है वो खोल लेते हैं तो यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती रहती है। और ये हमारा खूबसूरत सा किचन है जिसको किन्जा ने बड़े अहसन तरीके से जो है वो सेटअप किया है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अवन है जो हमने नया लिया था। और यहाँ पे कुछ सामान मैं आपको साथ साथ जो है ना किचन भी दिखा देता हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ्रिज है जो आप ऑलरेडी देख भी चुके हैं, खोल के भी दिखा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज जो है वो हमेशा हमारा स्टॉक्ड होता है और अल्लाह इसी तरह आपके फ्रिज भी भरे रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये हो गया हमारा फ्रीज़र। और जी उसके बाद हो गया यहाँ पे हमारा सिंक। हमारे घर में एक चीज़ है, अभी हमारे घर में डिश वॉशर नहीं है, जो मे भी हम फ्यूचर में इंस्टॉल करवा लें। तो यहाँ पे जो है कुकिंग रेंज कहेंगे ना, कुकिंग रेंज लगा हुआ है। और यहाँ पे हमारे स्नैक्स वगैरह होते हैं और इस तरह की चीज़ें हमने यहाँ पे रखी हुई हैं। रेडी टू ईट फूड जो है, जो फ्रिज में नहीं रखना होता, वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे जो एरिया है ये हमारी बेसिकली फूड स्क्रैप की बास्केट है। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जी ये आ गया, यहाँ पे हमारे
काफ़ी बर्तन, जितनी भी चीज़ें आप इस व्लॉग में देखेंगे वो सब हमने यहाँ से आके नहीं ली हैं, कोई भी पाकिस्तान से हम नहीं लाए। तो यहाँ पे सारे बर्तन रखे हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद ये एक हमारे पास बास्केट है, बास्केट कहेंगे ना, लॉन्ड्री रैक है, लॉन्ड्री कह डिश वॉशिंग रैक है, डिश वॉशिंग रैक। बर्तन धो के हम यहाँ पे रख देते हैं ताकि सूख जाए, पानी ड्रेन हो जाए। यहाँ पे किचन टॉवल है, यहाँ पे मैंने ये हुक लगा के तो ये यहाँ पे लगा दिए थे। ये हमारा नाइफ स्टैंड है, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे चम्मच वगैरह, बनाने वाले और खाने वाले दोनों इस तरह का सामान यहाँ पे होता है। और सेकंड ड्रॉर में हमारे ग्लास और स्पाइसेस हैं, मेन स्पाइसेस जो हैं हमारे वो यहाँ पे हैं, और शीशे वाले ग्लास। थर्ड ड्रॉर में हमारी जो है वो क्रॉकरी है भाई। फोर्थ ड्रॉर में हमारी छोटी मोटी चीज़ें हैं, जिस तरह के छुरी तेज़ करने वाला, लाइटर, ये ग्लव्स और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हमने यहाँ पे रखी हुई हैं। और इसके अलावा ये एक स्टोरेज है, इसके अंदर हमने चावल रखे हुए हैं, आटा रखा हुआ है, आलू बल्क में जो चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं, आलू प्याज रखा हुआ है, और वो टिशू वगैरह, किचन टॉवल वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ पे आ जाएं तो भाई यहाँ पे हमने जो है वो ऑयल, इसके अलावा सिरका, इसके अलावा ये गुड़ वगैरह, ऑयल वगैरह और इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। तो भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया हमारा खूबसूरत सा प्यारा सा किचन। ये सारा मैंने आपको दिखा दिया। और इसके बाद आ गया यहाँ पे हमारा लिविंग एरिया, लिविंग रूम या लिविंग एरिया। और भाई ये मैं आपको दिखाना भूल गया था जब मैं नया लेके आया था। तो भाई ये हमारा डाइनिंग टेबल है, जो कि 8 चेयर्स वाला डाइनिंग टेबल है, क्योंकि हमारे पास अभी स्पेस कम है तो इसलिए हमने इसको एक्सटेंड नहीं किया हुआ। और इसके साथ 8 चेयर्स हैं लेदर वाली, और ये हमारा खूबसूरत सा डाइनिंग टेबल है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है, जो मैंने ऑन कर दिया ताकि गर्मी ना लगे। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने आयतल कुर्सी जो है वो लगाई हुई है, ताकि अल्लाह का नाम जो है वो हमारे घर में हर वक्त हमारी आंखों के सामने रहे। और साथ ही न्यूजीलैंड का जो है वो फ्लैग लगाया हुआ है, ये मुझे गिफ्ट मिला था। अगर न्यूजीलैंड से कोई ये व्लॉग देख रहा है और भाई किसी के पास पाकिस्तान का फ्लैग है, तो मैं पाकिस्तान से लाना भूल गया था, तो लाजमी मुझे इंस्टाग्राम पे DM करें रामिश रिजवान CH, और भाई मुझे पाकिस्तान का फ्लैग चाहिए ताकि मैं न्यूजीलैंड के फ्लैग के साथ अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान का फ्लैग भी हैंग कर सकूं। तो जी माशाल्लाह ये हमारा बहुत खूबसूरत सा लिविंग एरिया है। यहाँ पे सलार साहब ने हमेशा खप डाली होती है, ये लो सलार साहब। ये हमारा प्यारा सा कॉफ़ी टेबल है, और यहाँ से भी नज़ारे जो हैं बड़े हसीन हैं। ठीक हो गया। और यहाँ से भी हम इसको भी हटा सकते हैं, लेकिन हम इसको ज़्यादातर हटाते नहीं क्योंकि सड़क से फिर इधर नज़र आता है। तो ये हमारा इधर ही रहता है। ये हमारा खूबसूरत सा लिविंग एरिया है। एक चीज़ की कमी है लिविंग एरिया में, किस चीज़ की? LED नहीं है हमारे पास। LED नहीं है। तो इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि एज सुन एज पॉसिबल हम LED लें। LED यूनिट हमने ले लिया है, लेकिन अभी तक LED नहीं ली। तो ये भाई प्यारा सा ये किचन, और साथ ही खूबसूरत सा हमारा लिविंग एरिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई ये तमाम चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। अब इसके बाद चलते हैं अपने मेन बेडरूम की तरफ, मास्टर बेडरूम की तरफ। आ जाए किंजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई ये है हमारा मास्टर बेडरूम। लाइट ऑन कर दे। तो यहाँ पे बहुत कम लाइट होती है, क्योंकि रीजन इसकी ये लोग चाहते हैं कि आप लोग अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो लिविंग रूम में गुजारें या अपने काम शाम करें। आपका जो बेडरूम है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्लीपिंग स्पेस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की लाइट वहाँ पे है ही नहीं कहीं पे भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आपको बता रहा था पहले कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको नहीं दिखाई। तो हमने सलार के लिए यहाँ पे एक बेबी कॉट भी बाय की थी, और साथ हमने उसके ये देखें बड़ी खूबसूरत सी ये सेटिंग की है ताकि सलार का सर ना लगे। और यहाँ पे सलार का सामान वगैरह रखने के लिए ये अभी वो जगह है जहाँ पे मेन बाहर हम खड़े हुए थे, बाहर से आपको घर दिखा रहे थे। और ये विंडो जब हम सारे पर्दे हटा देते हैं तो बहुत अच्छी एयर और बहुत अच्छी रोशनी जो है वो कमरे में एंटर होती है। तो अभी हमारे साइड टेबल भी मिसिंग है, साइड टेबल भी अभी हमने न्यू लेने हैं। ये हमारा खूबसूरत सा किंग, ऑर्डर दिया हुआ है, वो 1-2 दिन में प्रोबेबली इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये हमारा खूबसूरत सा किंग साइज बेड है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे वार्डरोब है जिसमें किंजा के कपड़े हैं सिर्फ, और मेरे और सलार के कपड़े कहाँ हैं वो हम आपको भी दिखाते हैं। तो भाई आपने कमेंट करके बताना है कि आपको हमारा मेन बेडरूम, मास्टर बेडरूम कैसा लगा।
बेडरूम हो गया, लिविंग एरिया हो गया, किचन हो गया, लॉन्ड्री एरिया हो गया, बैक डोर हो गया, और ये रहा हमारा फ्रंट डोर जो हमने आज तक यूज़ नहीं किया। बेसिकली यहाँ से आप आ सकते हैं और ये हमारा फ्रंट डोर है, क्योंकि अक्सर हमारे पास ग्रॉसरी हम करके लाए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो फिर रखने के लिए इधर से क्रॉस करके जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वहीं कार पार्क करके डायरेक्टली वहीं पे ही आ जाता है। तो ये हमारा बेसिकली फ्रंट डोर है, इसको हम बंद कर देते हैं। तो भाई अब चलते हैं हम अपने सेकंड रूम की तरफ। तो भाई यहाँ से हम जैसे ही एंटर होते हैं फर्स्ट बेडरूम से, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ जदीद चीज़ें लगी हुई हैं। भाई हमें तो पता भी नहीं था इनका है, तो ये गीज़र लेकिन अजीब किस्म के यहाँ पे गीज़र है, और इतना इंस्टेंट तेज़ गर्म पानी आता है और खत्म ही नहीं होता पानी। हाँ, 1 सेकंड के अंदर गर्म पानी आ जाता है। तो भाई यहाँ पे गीज़र लगा हुआ है, और गीज़र जो है वो यहाँ पे अंदर ही लगे होते हैं ताकि घर गर्म रहे, तो ये रीज़न है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारा वॉशरूम है, ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया हुआ है जब मैंने मुस्लिम शावर इंस्टॉल किया था। तो ये हमारा खूबसूरत सा क्यूट सा वॉशरूम है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। ओह, ये तो मैं आपको दिखाना भूल गया, यहाँ पे हमारे पास स्टोरेज स्पेस है जो हमने तुन रखी है जो हमने हर चीज़ जो है ना वो हमने दुनिया जहान की हर चीज़ हमने यहाँ पे रखी हुई है। ये हमारी अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस है। अब हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ, और ये रहा हमारा सेकंड बेडरूम। यहाँ पे जो है ये हमने सलार के लिए जो है वो बेबी बाथ टब लिया हुआ है। यहाँ पे 2 चेयर्स पड़ी हैं, ये सलार का जो है वो कार सीट पड़ी है, और ये वाली जो वार्डरोब है ये मेरे और सलार के कपड़ों की है। ये वाला जो रूम है ये अभी तक हमने सेट नहीं किया, और ना ही हमें कोई आइडिया आ रहा है कि इस रूम को किस तरह से हम ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि ये रूम मेन बेडरूम से थोड़ा सा छोटा है। तो आप कमेंट करके लाजमी कोई ना कोई आइडिया दीजिएगा कि इस रूम को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं और इसमें हमें किस तरह का सेटअप करना चाहिए। और इस बेडरूम से भाई जो नज़ारे हैं ना वो भी कमाल हैं। अब आप कहेंगे रामेश जो है ना बस नज़ारे ही दिखाई जा रहा है। आए ठंडियाँ ही वहाँ, ठंडियाँ ही वहाँ, ठंडियाँ। हाँ जी, बेहतरीन, साफ और ठंडी। ये देखें जी, यहाँ से इस बेडरूम से ये नज़ारा है। इसको हम बंद कर देते हैं। से तेरी महके हर एक कमरा, दरो दीवार नहीं काफी है तेरी बनो संग तेरे प्यार का जहाँ बसाना है। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बर्थडे भी है, मेरी सालगिरह भी है, और मैं चाहता था कि मैं अपनी सालगिरह वाले दिन ही अपनी छोटी सी जन्नत, अपना छोटा सा प्यारा सा एक जन्नत, घर इंसान की जन्नत होता है, अगर घर में सुकून हो तो वो जन्नत से कम नहीं होता। तो मैं चाहता था कि क्योंकि मुझे पता था कि बर्थडे आ रही है, तो मैं यही चाहता था कि मैं आपको अपनी बर्थडे वाले दिन जो है वो अपनी छोटी सी जन्नत जो है वो दिखाऊं। यहाँ तक पहुँचना, ये सब कुछ अचीव करना में भी कुछ लोगों को लगता होगा बहुत आसान है। चीज़ें आसान नहीं होती, मुश्किल ज़रूर होती हैं, लेकिन चीज़ों को अचीव करना भी मुश्किल नहीं होता। तो अगर मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 23 का हो गया हूँ। अब बहुत से लोग ये भी कहेंगे भी तो लगता थे बड्डा है, लेकिन मुझे झूठ बोलने की या गलत बयानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम 23। अगर मैं इस एज में ये सब कुछ अचीव कर सकता हूँ, ये सब कुछ बना सकता हूँ, तो आप भी बना सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, और इससे बड़ा कुछ आप बना सकते हैं। ये तो स्टार्टिंग है, ये तो शुरुआत है। तो इसी एक पैगाम और अज़म के साथ कि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, अगर आपके नीयत साफ है और आप वाकई हार्ड वर्किंग है, तो ये सब कुछ अचीव करना इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ आना, अपनी फैमिली से इतनी दूर आना, और एक नए जगह पे एक नई तरीके से आगाज़ करना, ज़ीरो से स्टार्ट लेना कभी भी आसान नहीं होता। लेकिन वो इंसान भी क्या इंसान है जो ख़ुद को टफ़ टाइम ना दे या कंफर्ट जोन में रहे। तो मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहता। मैं मिस ज़रूर करता हूँ सबको, कौन नहीं करता जब वो और फिर ज़िंदगी के इतने हसीन लम्हों में जब वो सब कुछ अचीव कर रहा है, नया घर ले रहा है, गाड़ी ले रहा है, घर बना रहा है, तो मैं बहुत मिस करता हूँ। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि
मैं मेहनत ना करूं और जो कंफर्ट मेरी फैमिली इंजॉय करती है मैं उस कंफर्ट के लिए मेहनत ना करूं। तो मेहनत करनी पड़ती है। मैं आज जहां भी हूं, जिस मकाम पे भी हूं, अल्लाह के बाद, वालिदैन की दुआओं के बाद और आप सब के साथ के बाद अपनी मेहनत और डिटर्मिनेशन से हूं। अगर आप भी मेहनत करेंगे ये सब कुछ अचीव करना बहुत आसान है। इसी अज़म के साथ, इसी वादे के साथ कि हम मेहनत करेंगे और ये सब कुछ अचीव करेंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे। अगर आपको हमारे क्यूट से फैमिली व्लॉग अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। 200 के सब्सक्राइबर्स जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर दें। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक बहुत VIP सा सरप्राइज़ जो है वो अरेंज करूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। न्यूजीलैंड ऑकलैंड से मुझे और किन्जा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।